नमस्कार दोस्तों। आज अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज राजा की परस्त्री प्रेम से व्यथित एक रानी की पीड़ा को दर्शाती उर्वशी काव्य नाट्य के द्वितीय अंक का पाठ करूँगी दोस्तों। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करते रहें दोस्तों। हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं तो जितना अधिक शेयर करेंगे उतने लोगों तक पहुंचेगी और मुझे और प्रोत्साहन भी मिलेगा ताकि मैं इसी तरह आपके सामने काव्य आवृत्ति लेकर आती रहूं। चलिए दोस्तों, शुरू करती हूं हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जी की सुप्रसिद्ध रचना उर्वशी का द्वितीय अंक। ये प्रतिष्ठानपुर का राजभवन है और पुरूरवा की महारानी औशिनरी अपनी 2 सखियों के साथ। औशिनरी पूछती हैं तो वे गए। निपुणिका कहती हैं गए। उस दिन जब पति का पूजन करके लौटी आप प्रमदवन से संतोष हृदय में भर के लेकर यह विश्वास रोहिणी और चंद्रमा जैसे हैं अनुरक्त आपके प्रति भी महाराज अब वैसे प्रेमासक्त रहेंगे। कोई भी न विषम क्षण होगा, अन्य नारियों पर प्रभु का अनुरक्त नहीं मन होगा। तभी भाग्य पर देवी आपके कुटिल नियति मुस्काई, महाराज से मिलने को उर्वशी स्वर्ग से आई। औशिनरी पूछती हैं फिर क्या हुआ। निपुणिका कहती हैं देवी वह सब भी क्या अनुचरी कहेगी। औशिनरी कहती हैं पगली कौन व्यथा है जिसको नारी नहीं सहेगी। कहती जा सब कथा अग्नि की रेखा को चलने दे, जलता है यदि हृदय अभागिन का उसको जलने दे। समानुकूलता कितनी थी उस दिन स्वामी के स्वर में, समझ नहीं पाती कैसे वे बदल गए क्षण भर में। ऐसी भी मोहिनी कौन सी परियां कर सकती हैं, पुरुषों की धीरता एक पल में यूं हर सकती है। छला अप्सरा ने स्वामी को छवि से या माया से। निपुणिका बताती हैं प्रकटी जब उर्वशी चांदनी में द्रुम की छाया से। प्रकटी जब उर्वशी चांदनी में द्रुम की छाया से, लगा सर्प के मुख से जैसे मणि बाहर निकली हो, या कि स्वयं चांदनी स्वर्ण प्रतिमा में आन ढली हो। उतरी हो धर दे स्वप्न की विभा प्रमद उपवन की, उदित हुई हो या कि समन्वित नारी श्री त्रिभुवन की। कुसुम कलेवर में प्रदीप्त आभा ज्वाला में मन की, चमक रही थी नग्न कांति वसनों में छनकर तन की। हिमकर्ण सिक्त कुसुम सम उज्जवल अंग अंग झलमल था, मानो अभी अभी जल से निकला उत्फुल्ल कमल था। किसी सांद्र वन के समान नयनों की ज्योति हरी थी, बड़ी बड़ी पलकों के नीचे निद्रा भरी भरी थी। अंग अंग में लहर लास्य की राग जगाने वाली, नर के सुप्त शांत शोणित में आग लगाने वाली। मदनिका कहती हैं सुप्त शांत कहती हो, जलधारा को पाषाणों में हाँक रही जो शक्ति, वही छिपकर नर के प्राणों में दौड़ दौड़ शोणित प्रवाह में लहरें उपजाती हैं और किसी दिन फूट प्रेम की धारा बन जाती हैं। पर तुम कहो कथा आगे की, पूर्ण चंद्र जब आया, अचल रहा अथवा मर्यादा छोड़ सिंधु लहराया। निपुणिका बताती हैं फिर कि सिंधु अचल रहता तो हम क्यों रोते राजमहल में, जलते क्यों इस भांति भाग्य के दारुण कोपानल में। महाराज ने देख उर्वशी को अधीर कुलाकर बाहों में भर लिया, दौड़ गोदी में उसे उठाकर। समा गई उर्बीच अप्सरा सुख संभार नतासी, पर्वत के पंखों में सिमटी गिरी मल्लिका लतासी। और प्रेम पीड़ित नृप बोले क्या उपचार करूं मैं, सुख की इस मादक तरंग को कहाँ समेट धरूं मैं। गहा चाहता सिंधु प्राण का कौन अदृश्य किनारा,
छुआ चाहती किसे हृदय को फोड़ रक्त की धारा। कौन सुरभि की दिव्य बेली प्राणों में गमक उठी है, नई तारिका कौन आज मूर्धा पर चमक उठी है। किस पाटल के गंध विकल दल उड़कर अनिल लहर में, मंद मंद तिर रहे आज प्राणों के मादक सर में। गंभीर सुख की समाधि यह भी कितनी निस्तल है, डूबे प्राण जहां तक रस ही रस है, जल ही जल है। प्राणों की मणि ऐ मनोज्ञ मोहिनी, दुरंत विरह में नहीं झेलता रहा वेदनाएं, क्या क्या दुस्सह मैं। दिवारात्रि उन्नीत पलों में तेरा ध्यान संजोकर, काट दिए आतप वर्षा हिम काल सतत रो रो कर। विदा समय तूने देखा था जिस मधुमत नयन से, वह प्रतिमा वह दृष्टि न भूली कभी एक क्षण मन से। धरते तेरा ध्यान चांदनी मन में छा जाती थी, चुंबन की कल्पना अंग में सिहरन उपजाती थी। मेघों में सर्वत्र छिपी मेरा मन तू हरती थी, और ओट लेकर विधु के संकेत मुझे करती थी। फूल फूल में यही इंदुमुख आकर्षण उपजाकर, छिप जाता 100 बार विहस इंगित से मुझे बुलाकर। रस की स्रोतस्विनी यही प्राणों से लहराती थी, दाह दग्ध सैकत को पर अभिषिक्त न कर पाती थी। किंतु आज आषाढ़ घनाली छाई मतवाली है, मुझे घेर कर खड़ी हो गई नूतन हरियाली है। प्राणेश्वरी मिलन सुख को नित होकर संगवरें हम, मधुमय हरियाले निकुंज में आजीवन विचरें हम। औशनरी दुखी होकर के पूछती हैं, आजीवन वे साथ रहेंगे तो अब क्या करना है, जीते जी यह मरण झेलने से अच्छा मरना है। फिर निपुणिका कहती हैं, मरण श्रेष्ठ है किंतु आपको वह भी सुलभ नहीं है। जाते समय मंत्रियों से प्रभु ने यह बात कही है, 1 वर्ष पर्यंत गंधमादन पर हम विचरेंगे, प्रत्यागत हो नैमिषेय नामक शुभ यज्ञ करेंगे। विचरें गिरि पर महाराज हो वशीभूत प्रीता के, यज्ञ न होगा पूर्ण बिना कुल वनिता परिणीता के। इसी धर्म के लिए आपको भुवनेश्वरी जीना है। औशिनरी फिर कहती हैं, हाय मरण तक जीकर मुझको हलाहल पीना है। जाने इस गणिका का मैंने कब क्या अहित किया था, कब किस पूर्व जन्म में उसका क्या सुख छीन लिया था, जिसके कारण भ्रमा हमारे महाजन की मति को छीन ले गई अधम पापिनी मुझसे मेरे पति को। ये प्रविंचिकाएं जाने क्यों तरस नहीं खाती हैं, निज विनोद के हित कुलवामाओं को तड़पाती हैं। जाल फेंकती फिरती अपने रूप और यौवन का, हंसी हंसी में करती हैं आखेट नरों के मन का। किंतु बाण इन व्याधिनियों के किसे कष्ट देते हैं, पुरुषों को दे मोद प्राण वे वधुओं के लेते हैं। निपुणिका कहती हैं, पर कैसी है कृपा भाग्य की इस गणिका के ऊपर, बरस रहा है महाराज का सारा प्रेम उमड़कर। जिधर जिधर उर्वशी घूमती देव उधर चलते हैं, तनिक श्रांत यदि हुई व्यजन पल्लव दल से झलते हैं। निखिल देह को गाढ़ दृष्टि के पैसे मंजित करके, अंग अंग किस लय पराग फूलों से सज्जित करके। फिर तुरंत कहते, ये भी तो ठीक नहीं जचते हैं, भांति भांति के विविध प्रसाधन बार बार रचते हैं। और उर्वशी पीकर सब आनंद मौन रहती है, अर्धचेत पुलकातरेक में मंद मंद बहती है। मदनिका कहती हैं, इसमें क्या आश्चर्य, प्रीति जब प्रथम प्रथम जगती है, दुर्लभ स्वप्न समान रम्य नारी नर को लगती है। कितनी गौरवमयी घड़ी वह भी नारी जीवन की, जब अजय केसरी भूल सुधबुध समस्त तन मन की। पद पर रहता पड़ा देखता अनिमिष नारी मुख को, क्षण क्षण रोमाकुलित भोगता गूढ़ अनिर्वच सुख को। यही लग्न है वह जब नारी जो चाहे वह पाले, उड़ुओं की मेखला कौमुदी का दुकूल मंगवा ले। ले उंगलियां पदों की उषा के जावक से, सजवा ले आरती पूर्णिमा के विधु के पावक से।
तपोनिष्ठ नर का संचित तप और ज्ञान ज्ञानी का, मानशील का मान गर्व गर्वीले अभिमानी का, सब चढ़ जाते भेंट सहज ही प्रमदा के चरणों पर, कुछ भी बचा नहीं पाता नारी के उद्वेलित नर। किंतु हाय, यह उद्वेलन भी कितना महामय है। उठता धधक सहज जिस आतुरता से पुरुष हृदय है, उस आतुरता से न ज्वार आती नारी के मन में, रखा चाहती वह समेट कर सागर को बंधन में। औशिनरी कहती हैं, किंतु बंध को तोड़ ज्वार नारी में जब जगता है, तब तक नर का प्रेम शिथिल प्रशमित होने लगता है। पुरुष चूमता हमें अर्ध निद्रा में हमको पाकर, पर हो जाता विमुख प्रेम के जग में हमें जगाकर। और जगी रमणी प्राणों में लिए प्रेम की ज्वाला, पंथ जोहती हुई पिरोती बैठ अश्रु की माला। वही आंसुओं की माला अब मुझे पिरोनी, गृहिणी जाति हार दांव संपूर्ण समर्पण करके, जबिनी रहती बनी अप्सरा ललक पुरुष में भर के। पर क्या जाने ललक जगाना नर में गृहिणी नारी, जीत गई अप्सरा सखी मैं रानी बनकर हारी, जीत गई अप्सरा सखी मैं रानी बनकर हारी।